देखो आग्रह कर रही है आप जोत और माटा वाला ट्रैक्टर आगे लियो सब आप उधर बैठिए मतलब टाइम नहीं हो तो आया देखो आया चलो भाई गेस्ट और मेल जोड़ा है बाकी कुछ एक्स्ट्रा को नहीं है नहीं है राजू रोहन भाई हल्ला में काटो बिरादरी साहब आगे आके बैठिए जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाइए। अभी कार्यक्रम 1 घंटा चलेगा खड़े खड़े। स्वरूपदान जी प्रदेश संगठन मंत्री सीमाजन कल्याण समिति से मेरा निवेदन रहेगा मंच पे पधारे। पुनीत जी सूद अखिल भारतीय टोली पर्यावरण संरक्षण गतिविधि से निवेदन रहेगा मंच पे पधारे। कृष्ण गोपाल जी वैष्णव संयोजक पर्यावरण संरक्षण गतिविधि मंच पे पधारे। रावत त्रिभुवन सिंह जी बाड़मेर मेरा निवेदन रहेगा मंच पे पधारे। हनुमान सिंह जी खांगटा पधारे के लिए है तो मंच पे पधारे। जो संत पधारे हैं दादा ईद कर नहीं जा पड़ो। बोलिए पावनी राठौड़ की जय हो। शिवताराम जी मंच पे पधारे। पद्माराम जी मंच पे पधारे। पीछे हाँ तो कोई दिक्कत अरे वो खाली हो जाए क्या लाल लगा सरपंच साहब बनाओगे सब ऐसे बहुत समझदार लोग अनुशासित सिपाही है सब। हाँ बैठे बिल्कुल गाय दी बात है थोड़े सब काम आराम से विराज होगा। आज ला रहा हूं आज आगे आगे वो आ गया हम अभी व्यवस्था बनाए रखने के लिए आगे आगे बैठे अच्छा नहीं ऊपर अच्छा को लगे भूलो लगे व्यवस्थित में रख लेंगे तो आज देख सकते थोड़ी वीडियो बनाऊं उठीन एक पे हैंग आ जा एक पे ठीक है बड़ा कहीं क्या गा वन पास है ई टिकरा पर घना जणा है आगे तेरा तो आप आगे मत आगे बना रहा पासा उठे आ जाओ अरे आगे बैठो आप
बात है। अब स्वागत की ज्यादा जब पता रहा तो सबका स्वागत हो गया। अब मेरा निवेदन अति संक्षिप्त में पधारे हुए मेहमान त्रिभुवन सिंह जी से, मेरा रावत त्रिभुवन सिंह जी से निवेदन रहेगा कि अति संक्षिप्त में हमारा मार्गदर्शन करें। समय कम है इसलिए त्रिभुवन सिंह जी बाड़मेर से पधारे हैं। रावत त्रिभुवन सिंह जी और संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ में भारत सरकार के प्रतिनिधि है। बाबूजी महाराज के चरणों में नमन करता हूँ। तत्पश्चात मंच पर विराजमान सभी अतिथिगण साधु संतों के चरणों में भी नमन करता हूँ। मेरे सामने विराजमान मेरे सभी परिवार के सदस्यों को नमन करता हूँ। इस आयोजन समिति का आभार प्रकट करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे यहाँ आमंत्रित किया और बाबूजी महाराज के दर्शन करने का मुझे अवसर प्रदान किया। मैं इसलिए भी शुक्रगुजार हूँ आपका कि अभी जब मैं इस क्षेत्र के बारे में नहीं जानता था, मुझे बताया गया कि लगभग 18,000 बीघा यहाँ ओरन है। तो ये बहुत अच्छी बात है। हमारे यहाँ पे पूर्वजों से हमेशा सुना है कि जब भी बड़े बुजुर्ग पहले ओरन या गोचर में से निकलते थे तो बाहर निकलने के बाद मिट्टी जो है उसको भी झटक देते थे कि ओरन और गोचर की मिट्टी भी हमारे घर में नहीं आनी चाहिए। पर आज वक्त इतना बदल गया है कि इसी ओरन और गोचर को मुझे लगता है हमें बचाने का बहुत ज्यादा प्रयास करने की आवश्यकता है। इस गांव के रहने वाले सभी लोगों का मैं आभार प्रकट करता हूं कि आप ही के माध्यम से मुझे लगता है कि अब आइंदा जब भी किसी स्थान पर मैं जाऊंगा तो इस गांव का मैं एग्जांपल दे सकता हूं कि आपको इस गांव से सीखना चाहिए कि कैसे 18,000 बीघा जमीन को संरक्षित करके रखा, ये पेड़ पौधे लगा के रखे और ओरन और गोचर में किसी तरह का इंक्रोचमेंट नहीं हो। इसके लिए मैं इस गांव का बहुत आभार प्रकट करता हूं। यहाँ पे मेरे साथी विराजमान है, मैं उनसे भी यही अनुरोध करूंगा कि मुझे लगता है इस गांव को उस ऊंचाई पे ले जाने की आवश्यकता है। भारत सरकार हरित भारत की परिकल्पना कर रही है। मुझे लगता है हरित भारत का ब्रांड एम्बेसडर इस गांव को होना चाहिए। आप लोगों से हमें बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है। साथ ही साथ यहाँ मैं देख पा रहा हूँ कि इस गांव में आज मैं पहली बार देखता हूँ कि मारवाड़ में जितने पुरुष सामने विराजमान है उतनी ही मेरी बहनें मेरी माताएं विराजमान है। तो ये भी एक स्वर्णिम भारत का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि हम हमारे परिवार की महिलाओं को भी अपने हर कार्यक्रम में साथ ही साथ सम्मिलित करते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। वरना बाड़मेर के जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ वहाँ पे ऐसा नहीं होता, महिलाओं को घर से बाहर आने का इतना मौका नहीं मिलता। जबकि मुझे लगता है कि यदि महिलाएं आएगी तो वो घर में जाके अपने 4 बच्चों को समझाएगी। तो मुझे लगता है कि जिस ख्वाब के साथ में हम किसी हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो मुझे लगता है पुरुष से ज़्यादा अच्छा काम महिलाएं कर सकती है। आप सभी ने मुझे यहाँ आमंत्रित किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाबूजी महाराज की जय। हमारे बीच में श्री मंगलाराम जी विभाग प्रचारक या विराजमान है। आपसे अनुरोध करूंगा कि मंच पर पधारें। आदरणीय मंगलाराम जी, श्री स्वरूपदान जी से भी मेरा अनुरोध रहेगा, आप भी मंच पर पधारें। आदरणीय स्वरूपदान जी, उद्बोधन के अगले क्रम में आपका केंद्र दिल्ली है, दिल्ली के प्रांत से संयोजक है आदरणीय पुण्य जी। हार्दिक आभार। बाबूजी महाराज के जय करते हुए और उनकी पावन भूमि में हमारे विभाग प्रचारक श्रीमान नीमाराम जी, आदरणीय संत समाज, सम्मानित मंच तथा इस प्रांगण में इस पुण्य अवसर पर उपस्थित सभी जन समूह को मैं हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक अभिवादन करते हुए अपनी बात को प्रारंभ करूं। अभी त्रिभुवन जी ने जो हम सबसे बात करी कि जो 18,000 बीघा का ओरन और उसका कितना महत्व है और आप सब इसके प्रति कितने सजग हैं, सचेत हैं कि इसको बचाने के लिए, इसको बढ़ाने के लिए आप सब प्रयासरत हैं। इस पवित्र उत्सव पर आप सब एकत्र आए हैं, इसके लिए यहाँ पर इस सारे आयोजनकर्ता, पूरी टीम बधाई की पात्र है और उस सबसे अधिक आप बधाई के पात्र हैं कि आप अपना सब काम धाम छोड़ करके और इस विषय के लिए आप यहाँ पर उपस्थित हैं। हम ध्यान करें कि हमारी जो सभ्यता का विकास जब जब हुआ, हमारे पूर्वज जहाँ पर भी बसे
उनके दिमाग में कुछ कल्पनाएं बिल्कुल स्पष्ट थी कि जीवन को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। यही कुछ कारण थे कि उन्होंने अपने यहाँ के जो कुछ पवित्र पेड़ हैं, जैसे कैर है, कुमट है, खेजड़ी है, तो ऐसे वृक्षों को हम केवल उतना प्रयोग में करें, उतना उपयोग में लेकर के आए जितनी की आवश्यकता है, उससे ज्यादा हम इनका उपयोग ही नहीं करेंगे, इसको छुएंगे भी नहीं। हमारी माँ ने हमें बताया कि रविवार को तुलसी का पौधा नहीं तोड़ते। क्या कारण? तो हमने कभी पूछा ही नहीं, बस मन में एक श्रद्धा भाव के साथ कि तुलसी का पौधा रविवार को हमने छूना तक नहीं है, पूजनीय है। ऐसे बहुत सारे दृष्टांत हैं। प्रकृति ने हमें पर्याप्त दिया, इतना दिया जिससे हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। हम उस जितना हमारे पास है, जितना हमें चाहिए, उससे कहीं ज्यादा हमने प्रकृति से लेना शुरू कर दिया। लेकिन ऐसा भी ध्यान में आता है कि प्रकृति अपने आप को भी ठीक करना जानती है और हमें भी ठीक करना जानती है। और वही कारण है कि अभी कुछ समय पहले जो कोरोना काल आया, तो हम सबकी बुद्धि में एकदम एक चीज स्पष्ट होगी कि भाई प्रकृति जो करती है सब ठीक ही कर सकती है, तो हमें ही अपने आप को सुधारने की जरूरत है। हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए बहुत कुछ छोड़ा है, हम सब ध्यान बचपन है। और आज इस पुस्तक ओरण परंपरा के पालक प्रणवीर बाबूजी राठौड़। बाबूजी राठौड़ ने जिस प्रकार से गायों की रक्षा के लिए बलिदान दिया है, उन गायों को चरने के लिए जो हमारी परंपरा है, ओरण की परंपरा, उस ओरण की परंपरा के कारण आज हर गांव के अंदर ओरण छुपे हुए हैं। और विशेष रूप से बाबूजी महाराज का जो त्याग था, गायों की रक्षा के लिए जो आपका बलिदान था, उस बलिदान से प्रेरणा लेकर के गायों की रक्षा के लिए, गायों के चरने के लिए गोचर के साथ में ओरण की परंपरा भी हमारे यहाँ प्रारंभ हुई। और वो जो प्राचीन रूप से अरण्य कहे जाते थे, वो ओरण गायों की रक्षा के लिए बाबूजी की याद में, बाबूजी की स्मृति के अंदर बाबूजी के ओरण के रूप में जाने जाते हैं। और आपको जैसा यह ज्ञान है, इस जगह 18,000 बीघा ओरण के रूप में बाबूजी महाराज के उस त्याग के बलिदान के स्वरूप गायों के चढ़ने के लिए यहाँ जो भूमि छोड़ी गई है, ये ओरण की परंपरा इस पुस्तक के अंदर बहुत सी बातें बताई गई है, आप सब लोगों को यहाँ से वितरित की जाएगी। तो एक बार जोरदार बाबूजी महाराज का जयकारा लगाएंगे। बोलिए बाबूजी महाराज की। ऐसे गोरक्षा के लिए बलिदान करने वाले बाबूजी राठौड़, जिन्होंने चौरी छोड़ करके प्रचारक के रूप में हम सबका मार्गदर्शन करते हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप आज इस विशाल महोत्सव के ऊपर बनाकर हमें पाते प्रदान करें। जो भी खड़े हैं उनसे मेरा अनुरोध है, एक बार शांति से आप बैठ जाएं। बैठ जाओ भाई, यहीं पे बैठ जाओ, सब यहीं पे बैठ जाओ, ठीक है? वहाँ खड़ा हो जाओ, बैठ जाओ, निवेदन करूंगा आदरणीय जुगुल सिंह जी कहने, आप इस कार्यक्रम के संयोजक के नाते और पिछले 4-5 साल से लगातार अपना योगदान दे रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा सबसे पहले कि जो ओरण महोत्सव है, ओरण आरती है, उसके बारे में आपने जो कार्य किया है, जिस प्रकार के आयोजन हमारे क्षेत्र के अंदर हुए हैं, उन सब की जानकारी आदरणीय जुगुल सिंह जी हम सबको देंगे। उसके बाद में भाई साहब का उद्बोधन होगा। बोलिए बाबूजी राठौड़ की। ओरण आरती महोत्सव, ओरण आरती महोत्सव सुनने में अपने आप में लगता है कि ये ओरणों में होने वाला कोई उत्सव है। हम सब, हमारे दिमाग में एक कल्पना थी कि ओरण का संरक्षण कैसे हो, समाज ओरण के संरक्षण के लिए कैसे जुड़े। तो गत वर्ष 2023 में सर्वप्रथम 5 मई
2023 को जैसलमेर जिले के भादरिया जी माता जी के ओरण से ओरण आरती महोत्सव का शुरुआत की। वहां पर एक विशाल ओरण है 1,29,000 बीघे का। शक्ति केंद्र से हमने वो ओरण यात्रा शुरू की। ओरण हमारी धारणा, हमारी मान्यता और हमारी परिभाषा के अनुसार वो स्थान है जो गोरक्षार चुनजारों के रक्त से रंगी हुई पावन धरा, जिसके अंदर मंदिर है, तालाब है, कुआं है, बावड़ी है और गायों के शौचंद विचरण के लिए वो जगह है, जंगली जानवरों के शौचंद विचरण के लिए वो जगह है। और ऐसी जगह है जहां पर हमारे पूर्वजों ने ये मान्यता निर्धारित की है कि वहां हरी टहरी दातून तक के लिए नहीं काटी जाती। शिकार वर्जित क्षेत्र है, जंगली जानवरों के शौचंद विचरण के लिए है। यहाँ तक कि पुरानी रियायतों में ये बात मिलती है कि यदि कोई किसी तरह का राजदोषी हो रियासत काल में, यदि वो ओरण से गुजरा है तो उसकी हथकड़ियां खोल दी जाती थी कि ये देवभूमि है, देवभूमि में किसी भी राजा को उसको सजा देने का या उसको हथकड़ी बनाने का अधिकार नहीं है। तो ऐसी मान्यताओं की भूमि धीरे धीरे आधुनिक भौतिकवादी युग में भूमाफियों की नजर चढ़ी। हमारी युवा पीढ़ी है, उसका ओरणों के प्रति जो संरक्षण का भाव है वो कम हुआ। तो इस उद्देश्य से, समाज जागरण के उद्देश्य से ओरण आरती, ओरण परिक्रमा 101 जोत से आरती कर रहे हैं। ये कार्यक्रम पूर्ण रूपेण समाज द्वारा आयोजित होता है। इसकी समस्त व्यवस्थाएं समाज स्वेच्छा से, स्व प्रेरणा से करता है। जिस गांव में आयोजन होता है वहां के गांव के भामाशाह ये सभी व्यवस्थाएं करते हैं जो आपके सामने हैं। घी की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, चाय की व्यवस्था, मंदिर सजावट की व्यवस्था, वाहनों की व्यवस्था। यहाँ जो सब पधारे हैं वो सब अपने स्वयं के खर्चे से, स्व प्रेरणा से आए हैं। इस तरह के आयोजन 5 मई को भादरिया में होगा। इसी स्थान पर हमने 27 जून 2023 को ओरण आरती, ओरण परिक्रमा का आयोजन किया। उस समय भी क्षेत्र प्रचारक नीमाराम जी जो हमारे यहाँ के जय जमने ढेलाना इनका जन्म स्थान है और संघ में प्रचारक हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में क्षेत्र प्रचार के नाते हमारा मार्गदर्शन करें। पिछली बार भी हमें मार्गदर्शन मिला और हम सौभाग्यशाली हैं और बाबूजी राठौड़ की कृपा है कि वापस इस दूसरी ओरण आरती में भी हमें मार्गदर्शन मिल रहा है। भादरिया कोलू के अंदर ये तीसरा है। रामोत्सव के समय एक ओरण आरती का आयोजन और किया था। साथ ही पर्यावरण चेतना यात्रा के समय 13 तालाबों का 101 जोत से आयोजन किया। सुबह माता जी के मंदिर, मेहोल जी, करणी जी, इन सभी की यात्रा करते करते ये 23वां ओरण आरती का आयोजन है। और आप सबका ये जो उत्साह, जोश और ओरण के संरक्षण के प्रति जो झलक है वो हमें आगे से आगे कार्यक्रम करने के लिए प्रेरित करती है। अब मेरा निवेदन रहेगा भाई साहब नीमाराम जी से कि करूंगा आदरणीय भाई साहब से कि हमें पाते प्रदान करें। आदरणीय नीमाराम जी। बोलिए बाबूजी महाराज की, भारत माता की। आज के और इस भव्य आयोजन के हम सब जानकार हैं, यानी हम यहाँ क्यों आए ये सबको पता है। इसलिए पिछले वर्ष जो ये कार्यक्रम शुभारंभ हुआ था, 1 वर्ष के बाद में आज फिर वो हो रहा है। पिछली बार ऐसा मंच वगैरह का कोई कार्यक्रम नहीं हुआ, मुख्य हमारी यात्रा थी और बाद में आरती का कार्यक्रम हमने किया। आज मंच पर अनेक पूज्य संत महात्मा हम सबके बीच में उपस्थित हैं। दूर दूर से मेहमान भी आए हैं। त्रिभुवन सिंह जी तो केवल इस कार्यक्रम को देखने आए हैं बाड़मेर से। बाड़मेर की जो परंपरा है उसके और आप
वाहक है आज भी। आयु कम है लेकिन बड़े विनम्र और अनेक विषयों को समझने वाले, सबके साथ बैठ कर के भी सब प्रकार की चर्चा करने वाले ऐसे हमारे बीच में इस आयोजन को देखने के लिए आए हैं। पर्यावरण गतिविधि के भी पदाधिकारी हैं और आप समस्त प्रबुद्ध जनों को और माता भगिनी को मेरा सादर प्रणाम। अपना ये जो राजस्थान है और विशेष करके जो पश्चिमी राजस्थान है, इसके बारे में एक बात बहुत प्रसिद्ध है कि ये लोक देवता और देवियों की भूमि है। तो फिर लोक देवता किसको कहते हैं? कई बार आप सुनते होंगे कि हमारे हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवताओं को हम मानते हैं। 33 कोटि यानी करोड़। 33 करोड़ देवी देवताओं का मतलब ये नहीं है कि 33 करोड़ देवी देवता है। कभी एक ऐसा युग था, यानी मैं मेरे मन से कह रहा हूँ, क्योंकि विद्वान लोग अनेक प्रकार की इसकी परिभाषा कर सकते हैं, ये बहस का विषय नहीं है, कि समाज में रहने वाले जो जन था, समुदाय था या जनसंख्या थी, वो 33 करोड़ थी, लेकिन उनका व्यवहार है वो देवतुल्य था, पुरुषों का और माताओं का सबका। इसलिए कहा है कि 33 करोड़ देवी देवताओं को मानने वाले। लोक देवता हम जिनको मानते हैं, बाबूजी राठौड़ भी लोक देवता है। अपने आप एक दोहा चलता है, बाबू हड़बू रामदेव मांगलिया मेहा, पांचों पीर पधार जो गोगा जी जेहा। उसके अलावा जब हम देखते हैं तो तेजाजी महाराज और आज जिस पर्यावरण की हम चिंता करते हैं, उस पर्यावरण को लेकर के जम्बेश्वर भगवान ने जो एक आंदोलन चलाया, तो जाम्बो जी की भी ये धरती है। तो ये जो लोक देवता कौन हुए, लोक देवियां कौन हुई, तो ये अपनी तरह सामान्य मनुष्य के रूप में उन्होंने जन्म लिया, लेकिन कर्म इतना बड़ा किया परमार्थ के हित, यानी अपने लिए नहीं। ये संसार का नियम है कि कोई भी व्यक्ति जन्मेगा तो उसको सृष्टि के नियमों का पालन करना पड़ता है। इसलिए परिवार बसाते हैं, परिवार का पालन करते हैं, बच्चे होते हैं, वो बड़े हो जाते हैं, उनके परिवार हो जाते हैं। ये सृष्टि का नियम है, नई बात कुछ भी नहीं है, करना ही पड़ता है। लेकिन ये सब जीवन जीते जीते आचरण से, व्यवहार से, लोक हित में, समाज में जो कुरीतियां हैं उनके निवारण के लिए, जागृति के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, संस्कारों के लिए, और जिन्होंने पूरा जीवन लगा दिया होता है, वो लोग पूज्य हो जाते हैं। और जो ऐसे लोग पूज्य हो गए वो लोक देवता बन गए। पर हित के लिए उन्होंने काम किया, परमार्थ के लिए काम किया। सेवा परमो धर्म, ये भाव लेकर के जिन्होंने काम किया, तो ऐसे ये लोक देवताओं की जो भूमि अपनी राजस्थान और ये पश्चिमी राजस्थान विशेष करके, इसलिए हमको कोई समाज सेवा, कुरीति निवारण या पर्यावरण के बारे में, जल संरक्षण के बारे में, वृक्षारोपण के बारे में कोई आकर के बताए, उसकी आवश्यकता नहीं है। क्योंकि अंग्रेजी में जिसको कहते हैं ना DNA, यानी हमारे ये जन्मजात संस्कार है, घर के अंदर व्यवहार और आचरण जब होता है उसको देख करके हम पीढ़ी दर पीढ़ी सीखते आए। लेकिन ये बीच का एक काल ऐसा आया, काल ऐसा आ गया कि जिसके अंदर हम अपने पूर्वजों को ही भूलते जा रहे हैं। हम अपने जो महापुरुष हुए उनको भूलते जा रहे हैं, उनके अच्छे कामों को भूलते जा रहे हैं। इसलिए आज इस प्रकार के आयोजन करने पड़ रहे हैं। और इसलिए आज के इस कार्यक्रम के पीछे का मुख्य भाव यही है कि जिन्होंने और निस्वार्थ भाव से समाज के उत्थान के लिए काम किया, वो हमारे आदर्श है। हमारे आदर्श ये वर्तमान की राजनीतिक नहीं है। एक होती है संस्कृति,
वो जोड़ती है, और एक होती है राजनीति, वो तोड़ती है। तो राजनीति कब होनी चाहिए? वो चुनाव जब होते हैं तब राजनीति होनी चाहिए, वो भी विचार के अनुसार, क्योंकि लोकतंत्र में हमको अधिकार है अपना वोट देना, मत देना। उसके बाद में राजनीति को भूल जाना चाहिए, मन का द्वेष समाप्त होना चाहिए। फिर किसके लिए लगना चाहिए? फिर जो भी सरकार है वो सबकी होती है, और इसलिए शासन प्रशासन के साथ समाज मिलकर के जब काम करता है तब समाज का विकास होता है, देश आगे बढ़ता है। जब हम आगे बढ़ेंगे नहीं तो देश आगे कैसे बढ़ेगा? और इसलिए तब हमको ऐसे महापुरुषों की याद आती है। तो हमारे पूर्वजों ने एक परंपरा रखी, बाबूजी राठौड़ की यश और कीर्ति की गाथा, यहाँ जो भूपा बैठे हैं समाज के, ये सब करते हैं। लेकिन हम इसको समझने का प्रयास करते हैं क्या बोलते हैं वाणी के अंदर। ये केवल उनकी स्तुति गान नहीं है, उनके कामों का बखान है। वो प्रभाव अपने पीढ़ी पर पड़ना चाहिए। मनुष्य के रूप में जो करना वो हम करेंगे, लेकिन ये सब करते हुए हमको कुछ अच्छा भी करना चाहिए। और इसलिए एक कितनी अच्छी श्रेष्ठ व्यवस्था थी। एक कई लोग कहते हैं ना कि आज विज्ञान का जमाना है, तकनीक का जमाना है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, लेकिन हमारे पूर्वज उस काल के अंदर कितने वैज्ञानिक चिंतन के थे। पूरा अपना जो दर्शन है, हिंदू दर्शन, वो वैज्ञानिक चिंतन के साथ भरा पड़ा है। यदि किसी को भी शक है तो एक एक बात का कृपया करके शोध कर लीजिए, रिसर्च कर लीजिए, प्रशिक्षण कर लीजिए। लेकिन वो अच्छी बातें जब हमने छोड़ी तब हमारी दुर्दशा हुई। और इसलिए आज इन सब बातों को समाज जीवन में स्थापित करने के लिए और हम सबको ये एक छोटा कार्यक्रम देकर के एक प्रेरणा दी गई है। या बताया गया ये ओरण है, ये सबका है। देवी देवताओं के साथ इसको क्यों बांध दिया? क्योंकि एक धर्म की एक मर्यादा होती है, उसका हर मनुष्य गया गुजरा है वो भी उसका पालन करता है। तो ये हमारे पूर्वजों का वो सोच था, वो चिंतन था। और इसलिए ऐसे जो लोक देवता सामान्य जीवन जी करके बड़े काम करते करते आज पूज्य हो गए, वैसे हमारे अंदर भी हो सकता है। इसलिए कहा है कि नर है वो नारायण भी बन सकता है और मानव है वो दानव भी बन सकता है। कई बार हमको बताते हैं राक्षस होते थे, तो राक्षसों की कल्पना दी है पौराणिक कथाओं में। ऐसे राक्षस होते थे, बड़े बड़े दांत होते थे, बड़े बड़े नाखून होते थे। वास्तव में ऐसे नहीं, ये वृत्ति होती है। वो वृत्ति आज भी दिखती है समाज के अंदर। जब हम देखते हैं अत्याचार हो रहा है, व्यभिचार हो रहा है, भाई भाई का गला काटने को आतुर हो जाता है, छोटी छोटी बात के ऊपर लड़ने के लिए मर पड़ते हैं, ये वो राक्षसी वृत्ति है। इसलिए राक्षस के रूप में मनुष्य जन्मेगा और वो इस प्रकार का दिखेगा ऐसा नहीं। इसलिए जब सत्कर्म करते हैं, अध्यात्म का चिंतन करते हैं, महापुरुषों की चर्चा होती है, तो एक जीवन, अच्छा जीवन जीते हुए, सुखी संपन्न समृद्ध जीवन जीते हुए भी और हम उस दिशा में बढ़ सकते हैं। ये सब करने का एक उपक्रम हमारे यहाँ पर, अब जैसे ये एक व्यक्ति कितना बड़ा काम कर सकता है। अब ठीक है, हम बाबूजी राठौड़ तो अभी नहीं ला सकते, लेकिन हमारे यहाँ तुलसी सिंह जी धांधल है। एक व्यक्ति कितना जूझता है आप देखिए, और तो हम सब साथ ले जाएंगे। अपने काम करते हुए भी एक ही मिशन है, ये गोचर बचना चाहिए। जब ये अपने संघ के अंदर गतिविधि के रूप में पर्यावरण का काम जब हमने शुरू किया, तो इसकी बहुत नितांत आवश्यकता थी। अब जुगत सिंह जी है, वो भी नौकरी करते हैं, उनकी भी गृहस्थी है, लेकिन इतना समय निकालता। आपको लगता होगा इनको सरकार पेट्रोल के पैसे देती होगी, कोई नहीं देता है। लेकिन जब ये कार्यकर्ताओं का एक समूह है, जब इस प्रकार का काम करता है, तो उनके मन में केवल एक भाव और एक भावना है, उस सबको समझ करके हमको सबका साथ देना चाहिए। जब हम साथ देंगे, पक्ष में खड़े रहेंगे, तो समाज में किसी को भी गलत काम करते हुए शर्म आएगी। हमारे पुरुष बोलते थे ना, आंख की शर्म होती है। परिवार के अंदर छोटे बच्चे पहले माँ बाप की आंख से डरते थे, इसको कहते थे आंख की। बड़े बड़े हो जाते तब भी लगते थे नहीं, माताजी पिताजी क्या कह देंगे। ये परंपरा आज भी बनी रहनी चाहिए, और इसलिए वो छोड़ दी, इसलिए सारा ये टूटन है, ये बिखराव है।
ये झगड़े हैं, ये रूढ़ियां हैं, ये कुरीतियां हैं, ये सब समाप्त होनी चाहिए, क्योंकि अब हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं। दुनिया के अंदर बड़ा नाम अपने भारत का है, हिंदू धर्म का है, सनातन का है। और इसलिए बाबूजी राठौड़ के केवल मंदिर में आकर के हमारे कुछ कष्ट निवारण हो जाए, ये हमारा स्वार्थ है। लेकिन बाबूजी राठौड़ ने एक अल्प जीवन के अंदर जो बड़े कीर्तिमान स्थापित किए, वो केवल एक राजपूत समाज के लिए, राठौड़ों के लिए किए, ऐसा नहीं है। वो जब हम महापुरुषों का, लोक देवताओं का जीवन देखेंगे तो जन्म किसी एक जाति में लिया है, लेकिन काम सबका किया है, शिक्षा सबके लिए रखी उन्होंने सबके उद्धार के लिए काम किया है, कुरीति निवारण के लिए काम किया है। तो वो केवल अपनी एक जाति या घर के लिए नहीं था, इसलिए वो हमारे महापुरुष लोक देवता बन गए। आज इस बात की आवश्यकता है कि अभियान बने। अब हमारे यहाँ पर भी जब कुएं वगैरह आ गए जहाँ कहीं भी, और ट्यूबवेल से हम खेती करते हैं, तो आप देखो आप कितना पानी का हम दुरुपयोग करते हैं। हमारी ये जो मारवाड़ की धरती है, कभी इसके अंदर यूरिया इत्यादि अन्य खाद या पेस्टिसाइड का उपयोग नहीं करते थे। आज भी हमारे यहाँ का जो बाजरी है उसकी बहुत मांग है पूरे देश भर के अंदर, पश्चिमी राजस्थान का, क्योंकि वो शुद्ध सात्विक है, उसके अंदर यूरिया नहीं है, पेस्टिसाइड इत्यादि का छिड़काव नहीं है, एकदम गोबर के खाद से पैदा हुई होती है। लेकिन आज हम देखते हैं कि जब हमारे ट्यूबवेल हो जाता था, हम भी अपनी उस जमीन को खराब कर देते हैं। तो एक आदमी जिसको लत लग जाती है ना, कोई अफीम लेता है, अमल खाता है, जब उसको टाइम पर नहीं मिलता है तो वो बड़ा तड़पता है। तो ये जो धरती माता है, भूमि है, इसको भी हमने यूरिया डाल करके नशे। एक पक्षी हम सब जानते हैं ना, टिटरी, अपर गांव की भाषा में टिटोरी कह सकते हैं। तो बारिश के समय वो अंडे देती है। तो टिटरी की एक पौराणिक कथा है। एक टिटरी का एक जोड़ा था, टिटोरा और टिटोरी, टिटोड़ा और टिटोरी, मारवाड़ी में हम आ जाए। तो एक समुद्र के किनारे पर वो रहते थे, और अनेक बार ऐसा हो गया कि टिटरी जब अंडे देती थी तो समुद्र के पानी की लहर आती और वो अंडों को बहा करके ले जाती। ऐसा कई बार हो गया। अब जब इस बार टिटरी को अंडे देने थे तो टिटरी ने अपने पति को कहा, टिटोरे को कहा कि हम कहीं दूर चले जाते हैं। तो उसने कहा क्यों जाना दूर, कि मैं यहाँ अंडे दूंगी, ये समुद्र फिर उठा करके ले जाएगा, ऐसे तो हमारा वंश ही समाप्त हो जाएगा। आप देखो ये 3-4 बार ऐसा हो गया। तो टिटोरा जो था, अब हम जानते हैं टिटोरा कितना होता है, छोटा सा अदना सा पक्षी होता है। उसने कहा अरे तुम डर मत, चिंता मत कर, ये समुद्र है ना, इसमें इस बार यदि बच्चे हमारे अंडे यदि बहा के ले गया तो समुद्र को मैं सुखा दूंगा। अब वो समुद्र भगवान ये सुन रहे थे, समुद्र को लगा रहे ये अदना सा पक्षी है, अहंकार देखो इसका, समुद्र को सुखा देंगे। तो जब ये बात समुद्र के सामने आई तो समुद्र ने भी तय कर लिया इसको सबक सिखाना है। वही हुआ। टिटोरा तो कहीं छुगा लेने चला गया, वापस आया तो टिटरी है वो चिल्ला रही है, टी टी टी। अरे हुआ क्या, कि मैंने कहा वही हुआ, मैंने अंडे दिए, वो समुद्र तो बहा के ले गया। टिटोरा ने कहा ठीक है, डरने की जरूरत नहीं है, अब मैं इसको सूखा करके रहूंगा। तो अब टिटोरा और टिटोरी दोनों लगे एक एक बूंद उसमें से भरें और बाहर डालें, कचरा उठाए उसके अंदर डालें। जब उनको ऐसा करते देखा तो बाकी उनकी जाति के जो टिटोरे थे वो आ गए। उन्होंने पूछा भाई क्या कर रहे हो, किसमें लगे हो? तो वो टिटोरा बोल रहा है। अब देखना वो टिटोरा नेतृत्व कैसे करता है इस पूरी कहानी के अंदर। वो टिटोरा कहता है कि देखो टाइम नहीं है हमारे पास, सहयोग करना तो करो, नहीं तो अपना रास्ता ना दो। तो क्या सहयोग करना कि जो हम कर रहे हैं वो करो। ऐसे करते करते जितने भी टिटोरी के प्रजाति के पक्षी थे वो सारे आ गए। अब धीरे धीरे करके सारा पक्षी जगत वहां आना शुरू हो गया। जो भी आए पूछे क्या हो गया, तो कहते साहब वो नेता वो उसको पूछो, हमको पता नहीं है। टिटोरे के पास आए, हो गए मेरा टाइम मत खराब करो, सहयोग करना तो करो, नहीं तो अपना रास्ता नापो। करते करते ऐसा एकदम करलाला मच गया कि सारा जितना पक्षी जगत है, अब जितने पक्षी है उनके नाम मैं नहीं बोलना चाहता, इतनी कहानी बहुत लंबी हो जाएगी। आपको सबको भूख लगी हुई है, यहाँ बुद्धाराम जी ने प्रसाद की व्यवस्था की है। तो वो सारा ये चल रहा था।
अब जब इस प्रकार एकदम छाया पड़नी शुरू हो गई तो समुद्र के क्या फर्क पड़ना है, सागर तो सागर होता है, वहाँ कितना वो जोर मार लेंगे, कुछ असर तो होना नहीं था। तो ये जो सारा पृथ्वीलोक पे इस प्रकार का हाहाकार मचा हुआ है, तो नारद भगवान उधर आ गए नारायण नारायण करते हुए। वो नारद भगवान, गांव में कई बार हम किसी आदमी को चुगलखोर को नारद कहते हैं ना, ऐसा नारद शब्द का अपमान करना बंद करो। नारद सृष्टि के पहले पत्रकार थे, या मीडिया के बंधु होंगे, उन सबके आदर से देव ऋषि नारद थे। वो विश्व के सृष्टि के पहले पत्रकार थे और तीनों लोक में उनको छूट दी, कहीं पर भी जाकर के वो संपर्क कर सकते थे। मीडिया के लोग जाते हैं ना, उनको सबको अनुमति मिलती है। अब पहले थी, अब आजकल इतनी अनुमति नहीं, उनको भी आई कार्ड वगैरह कई बनाने पड़ते हैं। तो ये नारद भगवान वहां आकर के देखा, उन्होंने भी पूछा रे भाई ये सब क्या हो रहा है। अब कई दिनों से लगे हुए हैं, तो कई घायल हो गए, कई मर भी रहे, लेकिन सब लगे हुए हैं समुद्र को सुखाना। वही जब आए तो उन्होंने कहा भाई वो हमारा नेता वो टिटर है ना, उसको जाके बात करो, हमको पता नहीं क्या करना है, बस उसने कहा इसलिए हम कर रहे हैं। टिटर ने सारी बात उनको बता दी। अब नारद भगवान को लगा यार ये तो मामला गड़बड़ हो गया, तो किसको समझाएं। तो वो विष्णु भगवान के पास गए, लेकिन विष्णु भगवान ने अनसुनी सी कर दी बात, ऐसा कोई होता है क्या। अब जितने कहते हैं कि आकाश में रहने वाले पक्षी भी आ गए, एकमात्र पक्षी बचे थे वो थे गरुड़ भगवान, पक्षीराज। अब नारद भगवान ने जाकर वहां कहा तो थोड़ा उन्होंने अपना पत्रकार स्टाइल में कहा कि महाराज ये विष्णु भगवान को ढोते रह जाओगे, अकेले बच जाओगे। यानी पक्षी जगत में केवल आप ही पक्षी रहोगे, सारी सृष्टि समाप्त हो जाएगी आपकी, तो कैसे हो जाएगी भाई। तो उन्होंने कहा कि चलो मेरे साथ नजारा दिखाता हूँ। ये सब क्या हो रहा है कि ये सारा समुद्र की जिद के कारण समुद्र को सुखाने में लगे हुए। तो उनको भी चिंता हुई, तब उन्होंने जाकर के छुट्टी मांग ली विष्णु भगवान से। उन्होंने कहा कि महाराज मुझे छुट्टी चाहिए, बहुत आपको यात्रा करा ली, अब तो मेरी प्रजाति के ऊपर ही संकट आ गया, मैं यहाँ क्या करूंगा अकेला। तब कहते हैं कि विष्णु भगवान ने अगस्त्य ऋषि को बुलाया और अगस्त्य ऋषि को बुलाकर कहा भाई जाओ इसका निपटारा करके आओ, नहीं तो सारा पक्षी जगत समाप्त हो जाएगा। अगस्त्य ऋषि जब आए समुद्र भगवान से, उन्होंने प्रार्थना की, तो वो तो सुनने को भी तैयार नहीं थे। लेकिन जब अगस्त्य ऋषि आए हैं तो वो अपने शरीर रूप में समुद्र भगवान प्रकट हुए, सारे पक्षी भी रुक गए। तो अगस्त्य ऋषि ने उनको आग्रह किया भाई इनके अंडे दे दो आप। तो समुद्र भगवान ने कहा कि ये अदना से पक्षी है, ये कहते हैं हम समुद्र को सुखा देंगे, मुझे धमकी दी है, मैं नहीं देता अंडे, अहंकार से बात की। तब कहते हैं कि अगस्त्य ऋषि को जब गुस्सा आ गया तो उन्होंने, हमारे यहाँ बोलते हैं ना, 3 छलू में समुद्र पी लिया। हम अगस्त्य बन महासिंधु को अंजुलि में पी जाए, यानी अंजुलि भर करके अगस्त्य ऋषि ने पूरा समुद्र पी लिया। जैसे ही समुद्र सूख गया, अब समुद्र देवता त्राईमाम हाथ जोड़ करके खड़े हैं। कहा महाराज अंडे दे देंगे, आप बचाइए, ऐसा तो सारा अनर्थ हो जाएगा, यदि समुद्र ही समाप्त हो गया तो क्या होगा। तब विनती करने पर अगस्त्य ऋषि ने पानी को वापस प्रवाहित किया, समुद्र वापस यथावत हो गए। और अब अगस्त्य ऋषि के आगे वो हाथ जोड़ रहे हैं, कौन, समुद्र भगवान। तो भीड़ के अंदर टिटरा खड़ा था, वो कहते हैं इस बाबे को क्या प्रणाम कर रहा है, जो माफी मांग ली मेरे से, मैंने सुखाया समुद्र को, ये बाबा अभी आया है, कितने महीनों से लगे हुए, कितने मर गए, कितने घायल हो गए। तो अगस्त्य ऋषि का बिल्कुल सही बात है भाई, टिटरे से माफी मांगा। तो टिटेरे को फिर वरदान मिला, इसलिए अपने मारवाड़ में कहते हैं ना कि टिटरी जहाँ अंडे देती है वहाँ कभी बारिश का पानी नहीं पहुँचता। एक परंपरा से हम बोलते हैं, इसमें कितना विज्ञान शुद्ध है, लेकिन आजकल मीडिया में भी आता है। टिटरी ने जहाँ अंडे दिए वहाँ तक पानी, उसने यदि गड्ढे में अंडे दे दिए तो अकाल पड़ेगा। उसने थोड़ी ऊंची जगह पर दिया, इसका मतलब बारिश अच्छी हो गई। ये उसको वरदान के स्वरूप ऐसा एक मान्यता है। तो ऐसे हमारे पूर्वज भी थे। हम अगस्त्य बन महासिंधु को अंजुलि में पी जाएं, 3 डगों में सृष्टि नाप लें, काल कूट पी जाएं। 3 कदम के अंदर पूरी सृष्टि नाप ली थी वामन अवतार बनकर।
ऐसे पूर्वजों के हम संतान हैं। लेकिन कहानी क्या प्रेरणा देती है कि एक पक्षी समुद्र जैसे महान ताकतवर को यदि झुका सकता है, ताकत कितनी थी, संगठन के बल पर थी। सब जब एक हो गए तो समुद्र को भी झुका दिया।